हाँ जी, तो आज की क्लास में हम करने वाले 10.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है ना, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। डायग्राम मैंने बना ली है ताकि टाइम बचे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस फिगर के अंदर ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखो एक चीज़ हो रहा है, डायग्राम आपको दे रखा है तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लो, मतलब कि बस ठीक है हमें डायग्राम दे रखा है, हमने क्वेश्चन रेडी का डायग्राम से सोल्व कर दिया। नहीं, कोशिश करो क्वेश्चन की लैंग्वेज से डायग्राम बनाने की। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से डायग्राम खुद से बना सकते हो तब आप उसका एक्चुअल मीनिंग समझे हो। तो डायग्राम भले ही दे रखा हो, आप लैंग्वेज पढ़ोगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, फिर मैच करो कि आप सही बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। ज्योमेट्री ऐसे ही होती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ए बी सी 3 पॉइंट है ऑन सर्किल विद सेंटर ओ। मैंने ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है। सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है। बी ओ सी, अब जैसे आपने ए बी सी 3 पॉइंट लिए, अब बी ओ सी की अगर वो बात कर रहे हैं तो पहले आपको बी और सी को ज्वाइन करना पड़ेगा ना इस तरीके से। तो एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है और एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है, तो डायग्राम बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन सर्किल अदर देन आर्क ए बी सी, इस ए बी सी आर्क के अलावा बचे हुए सर्किल में कहीं पे डी पॉइंट है, आपको बताना है एंगल ए डी सी कितना होगा। ठीक है, मतलब आपको ज्वाइन तो करना पड़ेगा। अब एंगल कितना होगा, अब अगर आप ध्यान से देखो इस एंगल को निकालने के लिए, तो आपको पता है कि ये सेंटर है और ये आर्क है ए सी। ये ए सी आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, थोड़ी देर के लिए बी को भूल जाओ, आप तो देखो बस ए सी जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। पूरा एंगल सेंटर पे बना रही है जिसकी वैल्यू है 90 डिग्री। कैसे, 60 + 30 90 हो गया। तो थोड़ी देर के लिए मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि बी वाला पॉइंट है ही नहीं। बी ने तो आपको हेल्प कर दी, दो एंगल बना के वो आपको कंफ्यूज कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है कौन, एसी वाली आर्क। और हमें पता है कोई भी जो आर्क होती है वो सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसका हाफ क्या होता है, अदर देन द उसका। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ 45। आप लिखोगे कैसे, सब्जेक्टिव तो आप लिखोगे इस चीज़ को ऐसे ही लिखोगे। पहले आप निकालोगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 60 + 30 90 लिखोगे। उसके बाद लिखोगे कमेंट ये वाला, ठीक है ना, कि सेंटर पे जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल वहाँ पे बनता है सर्कमफेरेंस पे, लिख रखा थ्योरम का अपना स्टेटमेंट। उसके बाद आप लिखोगे सो एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, हाफ ऑफ 90 डिग्री, 45 डिग्री निकल के आ गया। वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, अ कोड ऑफ सर्किल। सर्किल में कोई कोड है, इक्वल है रेडियस ऑफ सर्किल के। ठीक है भाई, इस कोड की जो लेंथ है, तो मैंने क्या करा, एक कोड बनाई ए बी, ज्वाइन तो करना ही है। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिया इस चीज़ को बनाने के लिए, ट्रायंगल की हेल्प से काम पे चल जाएगा अपना यहाँ पे। तो आपने एक कोड बनाई, सेंटर से ज्वाइन कर दिया और बोल रहा है कि जो कोड की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। तो तीनों मैंने सिंगल टिक मार दिए, समझ में आता है डायग्राम देख के। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। इस कोड के द्वारा जितना एंगल बनेगा वो आपको फाइंड करना है एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क, ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। हमें पता है ये है ए बी माइनर आर्क छोटा आर्क और ये ए बी बड़ा वाला आर्क हो जाएगा। ठीक है, दो आर्क बन जाती है। माइनर पे भी एंगल बताना है कितना होगा, और इस सॉरी मेजर वाली आर्क पे भी एंगल बताना है कितना होगा। और इस माइनर आर्क पे यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट बन रहा है, कोई भी पॉइंट हो, एंगल सेम बनने वाला है। आप इधर ले लो इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस कोड से कितना एंगल बनेगा मेजर आर्क पे और माइनर आर्क पे, आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए नीचे वाले को भूल जाते हैं, ऊपर वाले पे ध्यान रखते हैं। पहले मुझे बताओ, क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो? यार कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को, ये आर्क दे रखी है, आर्क कितना एंगल बनाएगी यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे। तो हमें पता है आर्क सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाती है सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। मतलब अगर मुझे ये वैल्यू पता लग जाए कैसे भी करके, तो मैं ये वैल्यू निकाल दूँ उसका हाफ करके। सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ किया है। अब ये वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो ध्यान से देखो, ये तीनों साइड अगर सेम है तो ये ट्राइंगल ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। लिखोगे खुद से, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो तीनों एंगल 60 60 60, तो क्या ये एंगल 60 नहीं आ गया, आया 60। अगर ये 60 है तो इसका हाफ यहाँ 30 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मेजर आर्क पे बनने वाला एंगल तो आपने बता दिया कि 30 डिग्री होगा। नाउ आपका टर्न है, ये कैसे निकालोगे। तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, सबको भूल जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ भी, ई मान लो, ये पॉइंट मान लो, एफ मान लो। मुझे बताओ ए ई बी एफ, क्या आपको क्वाड्रिलेटरल नजर नहीं आ रहा? बताइए, क्वाड्रिलेटरल है या नहीं? चार साइड है भाई, एक साइड ए ई, फिर ई बी, फिर बी एफ, फिर एफ ए। पहली चीज़ ये क्वाड्रिलेटरल है।
दूसरी बात, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस क्या सर्किल के ऊपर नहीं है? अगर सर्किल पे चारों वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। उसका यूज करके आप लिखोगे एंगल एफ प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसका यूज करके आपका 150 डिग्री निकल के आ जाएगा। वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं इसकी। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फिगर एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, ठीक है जी। वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट ऑन द सर्किल, हाँ दिख रहा है, तीनों सर्किल के ऊपर पॉइंट है, विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है। फाइंड एंगल ओ पी आर, आपको ये एंगल पता लगाना है, ठीक है जी। ये एंगल पता लगा देंगे। कैसे पता लगाएंगे? अगर मुझे ये एंगल पता लगाना है तो मुझे पहले इस ट्राइंगल में घुसना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल में जब घुसूंगा जब जाके पता लगा पाऊंगा ये एंगल कितना है, ठीक है जी। चलो ट्राइंगल में कैसे जाएं? मतलब अगर मुझे, अब ध्यान से सुनते चलना इस चीज़ को, क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि OP भी रेडियस है, OR भी रेडियस है। अगर दोनों रेडियस हैं तो ये साइड इक्वल होंगे। अगर ये साइड इक्वल है तो जितना एंगल ये होगा क्या उतना ही एंगल ये नहीं होगा? पहली बात, दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ये। अगर इसको मैंने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। अब आपकी बात, सिंपल सी कहानी ये हो गई कि अगर आपको ये एंगल पता लग जाए कैसे भी करके, तो आप क्या करोगे? इस ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, x प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। कंसेप्ट चलते रहना किस तरीके से अप्रोच करना है आपको, ठीक है। तो मुझे जब ये एंगल पता लगाने को बोला तो मैंने इस ट्राइंगल पे फोकस करना स्टार्ट किया। उससे मुझे पता लगा दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है, और अगर दोनों इक्वल तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इसका मतलब आपका दोनों एंगल सेम होंगे। बेस एंगल x माना तो आपके यहाँ पे बत्ती जली दिमाग की, क्या कि यार अगर ये पता लग जाए तो ये तो लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब अपना टारगेट इस एंगल से हटकर शिफ्ट हो चुका है इस एंगल के ऊपर, सेंटर पे बनने वाले एंगल पे। सेंटर पे बनने वाला एंगल किसी आर्क के द्वारा या कोड के द्वारा बनने वाला एंगल सेंटर पे होता है, वो सर्कमफेरेंस बनने वाले एंगल का हाफ होता है। मतलब अगर मैं इस आर्क PR पे फोकस करूं तो PR सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, वो इस एंगल का डबल होगा। सर ये तो लाइन थी नहीं डायग्राम में, तो हम खुद से भी बनाते हैं भाई कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए अपन इसको बना देते हैं डॉटेड, कि हमने किया ये काम, दे ही नहीं रखा। मतलब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। यानी अगर मुझे यहाँ एंगल पता लगाना है तो ये जो आर्क है PR, ये वाली आर्क है, ये कोड बोल दो, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी इस एंगल का डबल होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, जब यही नहीं पता तो ये कैसे पता लगेगा? कोई बात नहीं, पहुँच तो रहे हैं कुछ कुछ। अब इस पर पता लगाना है, थोड़ी देर के लिए बीच वाली चीज़ों को भूल जाओ, इस ट्राइंगल को भूल ही जाओ। आपका फोकस होना चाहिए, इसका नाम रख देते हैं अपन PQRS। आप बताओ PQRS क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, है कि नहीं है? अच्छा, मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब अगर ये 100 है तो ये 80 होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 80 होगा तो उसका डबल एंगल यहाँ बनेगा, क्या ये 160 नहीं होगा? अरे वाह, 160 हो गया। इसका मतलब 160 प्लस x प्लस x, 160 प्लस x पर 2x लिख दूं, इनका सम 180 होगा। यहाँ से 2x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर 20 बनेगी, x की वैल्यू 10 आएगी। ये एंगल भी आपका 10 डिग्री निकलेगा और ये एंगल भी आपका 10 डिग्री निकलेगा। क्या अप्रोच लगाई हमने? हमें ये पता करना था, हमने ट्राइंगल पे फोकस किया, उससे हमें पता लगा कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल, उससे पता लगा दोनों एंगल सेम है, उससे हमारे दिमाग की बत्ती चली कि ये पता लगाओ। इसको पता लगाने के लिए आपने ध्यान दिया यार आर्क है ये PR, ये जितना एंगल यहाँ बनाएगी इस पे बनने वाले एंगल का डबल होगा। अब इस पे पहुंच गए हम पता करने के लिए। फिर इस पे हमने ध्यान से देखा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगी, इनका सम 180 डिग्री, उससे 100 प्लस दिस इक्वल टू 180, यहाँ से ये 80 निकला। जैसे ये 80 निकला उसका डबल ये 160 हो गया, और इन तीनों का सम 180 होता ही है और दोनों सेम है, तो निकल गया आपका आराम से। समझ रहे हो? कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर एंगल ABC इक्वल टू 69, एंगल ABC ये 69 है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा ABC की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये वाला नहीं, अंदर वाला नहीं। और एंगल ACB इतना सा, ये 31 है, और आपको पता लगाना है BDC। ओके, पहले मुझे एक बात बताओ, ये आर्क जो BC है, ये आर्क सर्कमफेरेंस पे दो एंगल बना रही है, और आपको पता है को सर्कमफेरेंस पे बनने वाला हर एंगल सेम होता है किसी भी आर्क के द्वारा, ठीक है। यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा और उतना ही एंगल ये हो जाता। याद है ना, कोई भी आर्क होती है वो कितने भी एंगल बना दे, वो सारे एंगल आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। प्रूव किया था हमने वाली चीज़, ठीक है। इसका मतलब
ये एंगल आपको पता लगाना है, तो ये और ये सेम ही तो होंगे, ठीक है, ये पता लगा लो, ये पता लग जाएगा। अब ये पता कैसे लगाएं, तो आप ABC पे फोकस करो। इस ABC ट्राइंगल में ये है आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये ABC का B 69 दे रखा है और ABC का ये 31 दे रखा है। 60 30 90 और 10 100 हो गया, तो क्या ऑटोमेटिकली 80 डिग्री नहीं निकल गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, मतलब ये आपका हो गया 80 डिग्री। देख लो ध्यान से, इस ट्राइंगल की इन्फॉर्मेशन थी, दो एंगल पता था, एक निकल गया। अगर ये 80 डिग्री है तो आप लिखोगे कि आर्क सबटेंड सेम एंगल, ठीक है, उसका यूज करके ये भी क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री निकल जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्किल। ABCD 4 पॉइंट है सर्किल पे, ठीक है जी। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, ये AC और BD E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट एंगल BEC 130 है, एंगल BEC ये 130 है और एंगल कौन सा दे रखा है भाई, ये ECD 20 डिग्री है और आपको फाइंड करना है एंगल BAC, एंगल BAC आपको फाइंड करना है। BAC बोले तो BAC ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ये आर्क अगर मैं BC पे फोकस करूं, इस BC आर्क पे, ये BC आर्क दो एंगल बना रही है, एक तो ये बना रही है और एक ये बना रही है। अगर मुझे ये पता लग जाए तो ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, तो इस पर टारगेट किया। क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा क्यों। चल ठीक है, इस पर टारगेट मत करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तो बताने वाला हो गया कि अपन टारगेट ही नहीं कर रहे, अपन देखते जो अपन को पता है उससे अपन क्या कर सकते हैं। यदि एक लाइन है कि नहीं है BD, हाँ जी BD एक लाइन है, यानी कि ये दोनों मिला के 180 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर। अगर ये 130 है तो क्या ये 50 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 130 + 50 180 हो जाता है, लीनियर पेयर बनेगा। जैसे ही आपने इस पे ध्यान दिया, ये 50, अरे यार कमाल कर दिया, इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये 50 है ये 20 है तो ये एंगल तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कैसे, 50 20 70, और 70 में क्या ऐड करूँ कि 180 बन जाए 110, तो इससे आपको पता लगा ये एंगल 110। अब दिमाग की बत्ती जली कि BC आर्क दो एंगल बना रही है, अगर ये 110 है तो ये भी क्या होगा आपका 110 होगा, ठीक है, सेम एंगल सबटेंड करती है। क्लियर है यहाँ तक, कोई किसी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दिया करो, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से तो भी बता देना। अब बनता है 6 क्वेश्चन। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी, एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने खुद ने बना लिया। देखो डायग्राम बनाना तो आना चाहिए। ये मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C, ये मान लिया D। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, इनके डायगोनल जो है वो एक E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। एंगल DBC 70 है, DBC 70 है, DBC 70 है, ओके जी। एंगल BAC 30 है, BAC ये 30 है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। फाइंड एंगल BCD, तो अपन को क्या क्या निकालना है मैं पर लिख लेता हूं, ठीक है। अपन को निकालना है एंगल BCD और उसके बाद हमें बोला है कि अगर AB इक्वल हो AC के, AB इक्वल हो BC के, अगर AB इक्वल है BC के तो एंगल ECD भी निकाल के दो भाई, इनको डिमांड ही खत्म नहीं होते इनकी तो, ठीक है जी। पढ़ दो मैं, पर गलत तो नहीं लिख दिया। एंगल BCD बिल्कुल ठीक है, और AB इक्वल टू BC और एंगल ECD के बार बार देखा नहीं जाता ना, और एंगल DBC 70 है, DBC 70 है, और एंगल EC और BAC 30 है, ठीक है। चलो टारगेट अपना BCD कौन सा भाई, BCD ये पूरा, ओके ये पूरा, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलता है। यार एक बात बताओ, ये DC वाली जो आर्क है, DC आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, कौन सा, DC आर्क से एक एंगल तो ये बन रहा है, DC आर्क से एक एंगल ये बन रहा है। ध्यान से देखना, ये DC जो आर्क है ये दो एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस पे, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इस डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ये DC जो आर्क है, सॉरी DC जो आर्क है, ये दो एंगल बना रही है, एक ऐसे एक ऐसे, ये वाला बना रही है B और ये वाला, फील लो, थोड़ा सा फील लो इस चीज़ को। ये लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जैसे आपने इस लाइन को भूला आपको नजर आएंगे कि DC आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। यानी कि ये वाला एंगल B जो है 70 ये इसके इक्वल होगा, यानी ये भी आपका 70 आ जाएगा।
जैसे ही ये 70 आया, ये टोटल मिला के 100 हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल 100 हो गया। थोड़ी देर के मैं लाइन को भूल जाता हूँ। ये टोटल मिला के हो गया अपना 100। अरे यार कमाल की बात है, थोड़ी देर के इसको भूल जाते हैं। यार ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये 100 है तो उसके सामने वाला ये पूरा 80 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो उसका यूज़ करके आपने एक आंसर निकाल दिया और वापस अपनी लाइन बना देते हैं भाई, क्योंकि कुछ और भी पूछ रहा है वो। उसके बाद अपने से बात कर रहा है वो। समझ में आया? दोबारा बताऊँ एक बार फटाफट से। ये कहना चाह रहा है कि आपको ये निकालना है, ये 30 देके। अरे भाई BC आर्क दो एंगल बना रही, दोनों सेम होंगे, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, तो इसका यूज़ करके ये 70 निकला। थोड़ी देर के लिए अपन इसको भूल गए, दो एंगल बन रहे हैं। जैसे 70 निकला, 70 + 30 100 हुआ, और अपोजिट एंगल का पूरा सम क्या होता है? 180। तो उसका यूज़ करके एंगल BCD पूरा आपका 80 निकल के आ गया। नाउ AB = BC हो, ये AB और BC सेम हो, तो आपको बताना है एंगल ECD कितना होगा, ये एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल। अच्छा जी, चलो बताते हैं। कैसे बताओगे? एक बात बताओ मुझे, थोड़ी देर के लिए अपने डायग्राम को अलग से बना के आपको समझा देते हैं, ठीक है? क्या कि सिर्फ इस पर फोकस करना भाई, BAC पे, और हमें दे रखा है AB = BC। अगर ये इक्वल है तो क्या दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे? बेस एंगल बिल्कुल इक्वल होंगे। और ये आपको पता है 30 है, तो ये भी आपका 30 आएगा। ओके, अब जरा मैं कंप्लीट करके दिखा दूं आपको। ये पूरा आपको पता है 80 है। अगर ये पूरा 80 है और ये 30 निकल गया, तो क्या ये 50 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी ये एंगल 50 हुआ कि नहीं हुआ? और यही तो आपसे पूछा है, ECD। खत्म काम। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी आपकी लग रही है, ठीक है? उसका यूज़ करके 1 to 6 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। आगे भी ट्राई करो, बाकी मैं करा ही दूंगा, ठीक है?